हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, हम मोल बायोलॉजी के अब उस टॉपिक में आ गए हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि वेटेज बहुत ज्यादा है। कल की जो क्लास में मैंने आपको 5 प्राइम कैपिंग पॉली एडिनाइलेशन जो बताया बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेवल का एग्जाम हो उसमें ये एकदम श्योर है बेटा कि वो आता ही है। ठीक है ना? तो अच्छे से उसको कवर कीजिएगा। चलिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एक और बेहतरीन टॉपिक आ गया बेटा, आरएनए एडिटिंग। क्या करेंगे अपन? आरएनए का एडिटिंग करेंगे। तो भाई, जब आरएनए आपका सिंथेसाइज हो जाता है बेटा, तो आरएनए जब सिंथेसाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड, देखो तो, हमने पहले डीएनए से बनाया आरएनए, और वो एक्चुअल में आरएनए नहीं था। क्या था वो? एचएनआरएनए था। क्या था? एचएनआरएनए था। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था बेटा, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या डिफरेंट टाइप्स? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होते हैं बेटा, इसलिए उसको हेट्रो बोलते हैं। तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है। ये आरएनए में मॉडिफिकेशन होगा। क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा? एक तो स्प्लाइसिंग हुआ। स्प्लाइसिंग के बाद क्या हुआ? 5 प्राइम कैपिंग हुआ। 5 प्राइम कैपिंग के बाद क्या हुआ? 3 प्राइम में पॉली ए टेल बन गया। 3 प्राइम में पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना? मतलब कि स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई, पॉली एडिनाइलेशन हो गया। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए, मतलब ये बच्चा बड़ा हो रहा है बेटा, तो बड़े होने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? 2-4 स्किल सिखाने होंगे। अब वो 2-4 स्किल कहां सिखाएंगे? तो हम सिखाएंगे बेटा इसको आरएनए एडिटिंग में। कहां सिखाएंगे? आरएनए एडिटिंग में सिखाएंगे। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा कि आरएनए एडिटिंग में क्या होगा। तो याद रखना, आरएनए एडिटिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है भाई? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इन इमैच्योर जो होता है बेटा, ठीक है ना, इमेच्योर आरएनए। अभी आरएनए मेच्योर नहीं है, मॉडिफिकेशन करेंगे। किसके थ्रू मीडिएट होता है? तो मीडिएटेड बाय, या तो समझना, मीडिएटेड बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, या फिर हो सकता है कि हम क्या करते हो? एडिशन करते हो बेटा। सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन, या फिर क्या कर सकते हैं? डिलीशन कर सकते हैं। यहां पे 3 की पॉइंट है। एक मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा जो है बेटा वो क्या है? एडिशन। तीसरा क्या है बेटा? तो वो है डिलीशन। ये 3 टॉपिक या 3 पैरामीटर में हमको समझना है, और आपको सबको पता है बेटा कि इसका मतलब क्या होता है। यदि मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप एक न्यूक्लियोटाइड को हटा के दूसरा न्यूक्लियोटाइड ला रहे हो। मान लो वहां पे क्या है? यू है, तो यू के प्लेस पे क्या ला रहे हो? सी ला रहे हो। यू के प्लेस पे क्या ला रहे हो? सी ला रहे हो। सी के प्लेस में कौन आ रहा है? यू आ रहा है। ए के प्लेस में क्या आ रहा है? आई आ जा रहा है। ये क्या है भाई? आई। तो इन ऑल कंडीशन में बनता है आई। ठीक है ना भाई? तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है एक को हटा के दूसरे को लाना। एक न्यूक्लियोटाइड को हटा के दूसरे को लाना क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको? एक तरह का, ये क्या है? तो मैं बोलूंगा बेटा ये रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन एनटीएस, एनटीएस का मतलब न्यूक्लियोटाइड, बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। दूसरा जो है वो हमने कहा एडिशन, या फिर तुम कर दो डिलीशन। ठीक है ना? एडिशन का मतलब क्या है बेटा कि मान लो ए सी सी ए जी ए, ये एक सीक्वेंस है। अब देखो, दो चीजें हो सकती है। या तो तुम एडिनिन ग्रुप का ऐड कर दो। तो देखो, तो एडिनिन ग्रुप को कहां ऐड कर रहा हूं? ए सी सी। अब ये जो एडिनिन है उसको रेड कलर से मार्क करते हैं, जो ऐड हो रहा है उसको रेड कलर लिख देता हूं। ये देखो, ए यहां पे आ गया, बाकी सब सेम टू सेम है। क्या सेम है भाई? तो उसके बाद में देख लो, ए जी ए है। या फिर तुम कर दो डिलीशन। किसका डिलीशन करोगे? कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड का कर दो। चलो जी का करता हूं, डिलीशन ऑफ जी। तो क्या हो जाएगा? ए सी सी ए, ये जी यहां से गायब हो गया और ये ए।
क्या एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन होने से पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया? देखो पहले एसीसी था, अभी भी एसीसी है, ठीक है। बाद में क्या था? एजीए, और अभी क्या हो गया बेटा? एएजी। तो ये देखो कोडान हमारे चेंज हो गए। वैसे ही यहां पे भी हो गए। पहले क्या था? एसीसी, ठीक है, एसीसी। दूसरे नंबर पे देखो एजीए, यहां पे देखो एए। तो यहां पे भी क्या हो जा रहा है बेटा कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंप्लीटली चेंज हो जा रहे हैं, है ना? ये बातें अब आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। चलो इसी में एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल यदि बोलूं आरएनए एडिटिंग का, एग्जाम्पल ऑफ आरएनए एडिटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आरएनए एडिटिंग का एग्जाम्पल है बेटा एपोलिपोप्रोटीन। कौन है? एपोलिपोप्रोटीन है। ठीक है ना? ये एपोलिपोप्रोटीन क्या है बेटा? तो एपोलिपोप्रोटीन क्या है? एक तरह का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। ठीक है, क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। एक मिनट, ये लाइन क्यों खींच रहा हूं? इससे अच्छा तो ये ले लेता हूं भैया। चलिए देखते रहिएगा। ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। चलो इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए अब देखो, एक हम बात करेंगे लीवर सेल में, दूसरी हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल सेल, इंटेस्टाइनल सेल में, इंटेस्टाइनल सेल में। ठीक है ना? क्या होता है देखना कि यहां पे एक एक मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रैंड है। ठीक है, ये स्ट्रैंड है बेटा, यहां भी वही स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इस स्ट्रैंड की कुछ स्पेसिफिक रीजंस है, उसको मैं बता रहा हूं आपको। ये देखो यहां तक का, यहां है बेटा AUG है, तो ये क्या कहलाएगा? अनट्रांसलेशनल रीजन कहलाएगा। वो डीएनए का रीजन, ठीक है, या वो आरएनए का रीजन जहां से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, है ना भाई? क्योंकि बिफोर इनिशिएशन साइट है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेशन रीजन बोलते हैं। और यहां पे मान लेते हैं इस जगह पे हमारा एक स्टॉप कोडॉन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें? स्टॉप कोडॉन ले लेते हैं। रख देते हैं UAA या UGA रख देते हैं। यहां पे तो तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या रख सकते हैं? एक मिनट देखना। हाँ, इसको अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं, देखना। यहां पे एक सीक्वेंस है बेटा CAA, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अनट्रांसलेशनल रीजन। ठीक है ना? अब देखना, यहां पे कोई भी एडिटिंग नहीं होती, लीवर सेल में कोई भी एडिटिंग नहीं होती। तो एडिटिंग नहीं होने के कारण एक कंप्लीट एमआरएनए बनेगा। ये देख लो, एमआरएनए बन गया। ये क्या बन गया? कंप्लीट एमआरएनए बन गया। और इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है बेटा, उसमें 4563 नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है। इतने अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन का नाम है एपोबी। ठीक है ना? एपोलिपोप्रोटीन है B100। एपोB100 जो है वो लिवर सेल में बनता है, जो कि 4563 नंबर ऑफ अमीनो एसिड का बना होता है। इतना लंबा अमीनो एसिड का क्यों बना? क्योंकि बीच में स्टॉप कोडॉन नहीं बना है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है। सेम कंडीशन यहां पे ले लो, ये तुम्हारा AUG, ये तुम्हारा CAA, ये तुम्हारा UTR, ये UTR, और ये तुम्हारा हो गया UTR। ये दो हो गया। अब क्या होगा? यहां पे ना RNA एडिटिंग हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? एडिटिंग हो रहा है। एडिटिंग कैसे होगा? C के जगह पे, इसको मार्क करते हैं, समझ में आ जाएगा। ये यहां जो हमको C दिख रहा है बेटा, वो C के जगह पे कौन आ जाएगा? देखो, C के जगह पे हम लिख लेते हैं U। ठीक है, तो हमारा अब स्ट्रैंड क्या बन जाएगा? देखो, ये देखो, ये एक स्ट्रैंड बन गया। अब इस स्ट्रैंड में यहां पे AUG है, ठीक है, यहां पे C की जगह कौन आ गया? U, तो UAA हो गया, स्टॉप कोडॉन बन गया। ये UTR हो गया, ये UTR हो गया। अब देखो, इसको पूरा सिंथेसाइज होना था कहां तक?
ये पूरे यूटीआर के पहले तक, मगर अभी क्या बन गया बेटा, स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन है तो बता देता हूं, ये स्टॉप कोडॉन है बेटा, स्टॉप कोडॉन। तो बिकॉज ऑफ द आरएनए एडिटिंग एक नॉर्मल कोडॉन जो है स्टॉप कोडॉन में चेंज हो गया, और स्टॉप कोडॉन में चेंज होने के कारण, ठीक है ना, ये कंप्लीट एमआरएनए नहीं बन पाएगा, इसमें छोटा एमआरएनए बनता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसमें क्या होता है बेटा, कम होता है, और इससे जो प्रोटीन बनेगा वो कम अमीनो एसिड का होगा। कितना होता है, 2152 नंबर ऑफ अमीनो एसिड का बना होता है। और ये जो है बेटा वो कौन है, तो एपो B48 है। 100 है, ये 48 है। 100 कहाँ बनता है, लिवर सेल में। क्या इसमें एडिटिंग होती है, नहीं होती है, मगर इंटेस्टाइनल सेल में जो ApoB48 बनता है बेटा, वो एज द रिजल्ट ऑफ क्या बनता है, आरएनए एडिटिंग। इसमें क्या बन जाएगा, स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन बनने के कारण जो एमआरएनए है वो कंप्लीट नहीं बन पाता, इनकम्प्लीट है, मतलब कि इनिशिएशन साइट से शुरू होगा और स्टॉप कोडॉन में जाके खत्म हो जाएगा। मगर इसका जो एक्चुअल स्टॉप कोडॉन था वो बाद में आता, अभी तो नहीं आता है ना, इसको तो ट्रांसलेट होना था। मगर बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन नॉर्मल कोडॉन चेंजेस इनटू दी स्टॉप कोडॉन, सो देयरफॉर क्या भी कह रहा है कि कंप्लीट जो स्ट्रैंड बनना चाहिए था आरएनए का वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, तुमको क्या याद रखना है, ApoB100 कहां बनता है, लिवर में, बिकॉज ऑफ नो एडिटिंग, एंड ApoB48 बनता है इंटेस्टाइनल सेल में, बिकॉज ऑफ दी क्या, रिजल्ट ऑफ दी आरएनए एडिटिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा आरएनए एडिटिंग का बेटा एग्जांपल था, क्लियर है। तो ये तुम बातें यदि समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखना। ये एग्जाम में ज्यादातर बहुत अच्छा लेंथ लेके करके आता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया, मैचुरेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए बेटा, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक। अभी राइबोसोमल आरएनए का मैचुरेशन कैसा होता है उसको देख लेते हैं। जब भी कभी राइबोसोमल या प्री राइबोसोमल आरएनए का मैचुरेशन होगा तो यहाँ पे बेटा केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, केमिकल मॉडिफिकेशन, नोट कर देता हूं। ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ प्री राइबोसोमल आरएनए, जब भी इसका मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन किसके थ्रू होगा, तो राइबोसोमल आरएनए, है ना भाई, प्री से राइबोसोमल बनने में केमिकल मॉडिफिकेशन यहां पे होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन अकर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। सेम जैसे ग्रुप 1 इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग होता है वैसा ही यहां पे भी क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी। तो याद रखना, स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रॉन अकर। तो दो चीजें हो गई, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन, इसमें ग्रुप 1 इंट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए जो स्प्लाइसिंग होती है बेटा, वो ट्रांस स्प्लाइसिंग का एग्जांपल है। ये की पॉइंट बन सकता है, स्टार पॉइंट बन सकता है, इसको स्टार पॉइंट मेंशन कर देता हूं। याद रखना कि राइबोसोमल आरएनए स्प्लाइसिंग जो होगी अभी हम जो करेंगे वो किसका एग्जांपल, इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांस, ठीक है ना, ट्रांस स्प्लाइसिंग का एग्जांपल है बेटा, ठीक है। पहले मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। ड्यूरिंग ट्रांस स्प्लाइसिंग, जब ट्रांस स्प्लाइसिंग होगी तो वाई शेप्ड, यहां पे लैरिएट फॉर्म नहीं बनता बेटा, जो लैरिएट फॉर्म था वो पहले कंडीशन में बनती थी, यहां पे नहीं बनेगी। तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म होगा, आर फॉर्म, ठीक है, नॉट अ लैरिएट फॉर्म, नॉट एन लैरिएट फॉर्म। यहां पे लैरिएट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं बन सकता, दिखा देता हूं कैसे। देखना, जो हमारा डीएनए है कुछ इस तरह से, अच्छा स्ट्रैंड ही बना लेते हो, चलो ये हमारा एक स्ट्रैंड है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम, ठीक है, ये हमारा एन जी यू जी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए जी,
अब यहां देखना, जब फर्स्ट एस्ट्रिफिकेशन होता है वो तो यहाँ पे होता है बेटा, ये यहाँ अटैक होगा, ये फर्स्ट हो गया। जी का जो OH ग्रुप होगा वो अटैक करेगा, और सेकेंड जो है ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैक करेगा, ये लो, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैक करेगा, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं इधर का एक्सॉन 1 है और ये हमारा एक्सॉन 2 है। तो फाइनली ये छोटा सा एक्सॉन अलग हो गया, ठीक है, ये एक्सॉन 2 हो गया, ये एक्सॉन 1 हो गया। बाकी को देखो, प्लस जो वाई शेप स्ट्रक्चर उसको देखना, ये देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी, ठीक है ना। जी किसके साथ कनेक्टेड है, तो एक तो फॉस्फेट ग्रुप और एक इधर आ जाएगा एजी, जी के साथ में क्या है ये एजी, ये एजी, और नीचे होगा कौन, जीयू, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसा दिख रहा है, वाई शेप्ड लग रहा है, क्या लग रहा है ये, वाई शेप्ड। तो याद रखना कि जब आरएनए का मॉडिफिकेशन होगा बाय द ट्रांस स्प्लाइसिंग, तो वहां पे लैरिएट फॉर्म ना बन करके क्या बन जाता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, ठीक है। चलिए केमिकल मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। चलो भाई केमिकल मॉडिफिकेशन लिख देता हूं यहां पे, केमिकल मॉडिफिकेशन। और केमिकल मॉडिफिकेशन कैसे होगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कब होगा, अकर एट द लेवल ऑफ आरएनए, अकर एट द लेवल ऑफ, मतलब कि ये कहाँ होगा, तो आरएनए बनने के बाद होगा, लेवल ऑफ आरएनए, ठीक है। क्या होगी, दो चीजें होगी, एक होगा बेटा कटिंग एंड एक होगा आपका ट्रिमिंग, ठीक है ना। कटिंग एंड ट्रिमिंग आर दी मेजर स्टेप, आर दी मेजर स्टेप्स, ठीक। अब यहां पे याद करना है भाई, सबको पता है कि कटिंग और ट्रिमिंग क्या होती है, ठीक है ना भाई। हम जैसे अपनी शेव करने जाते हैं, हमारी जो मुस्ताचियन होती है उसको डेवलप करने के लिए या फिर उसको कट करने के लिए जाते हैं, तो कट एंड ट्रिम का मतलब होता है कि अनवांटेड पार्ट को यहां से क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो कटिंग एंड यहां पे बात करेंगे ट्रिमिंग। कटिंग में बेटा तुम्हारा एंजाइम याद रखना है आरएनएज, ठीक है। दोनों जगह पे आरएनएज एंजाइम होंगे, इनका याद रखना है RNase 3, ठीक है, RNase-E, RNase-F, RNase-P, ये चार एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कटिंग के लिए, और RNase-M/D, ये दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रिमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कैसे दिखा देता हूं, ये मान लो हमारा स्ट्रैंड है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे अलग अलग रीजन पे अलग अलग हमारा आरएनए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक ले लेते हैं, यहाँ एक ले लेते हैं, यस। इस बॉक्स में 5s आरएनए है, 5s आरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे है, 16s आरएनए, यहाँ पे है तुम्हारा टीआरएनए, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रिमिंग होगी, ट्रिमिंग मतलब क्या, तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ की ये एक नॉर्मल रेंज है, इसमें काम का जो सेगमेंट है वो यही है बस, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये काम के सेगमेंट है, बाकी सब जो है अनवांटेड है, ठीक है। तो अब देखना, तो ये 3 सेगमेंट, पहले तो होगा कटिंग, क्या होगा, कटिंग होगा। तो कटिंग में क्या होता है कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 3 सेगमेंट, मगर इन तीनों सेगमेंट में पूरा सीक्वेंस हमारे काम का नहीं है, ये जितने को डॉट डॉट कर रहा हूं वो हमारे काम का है। तो यहां से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड होगा ये यहां से वो कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद कैसा दिखेगा, लो देख लो, कट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लेंथ एक्यूरेट हो जाएगी, ये लो। और न्यूक्लियोटाइड जो काम का है वो तो रहेगा ही, पूरे में रहेगा, एक्स्ट्रा हट चुका है, ठीक है। इस तरह से कटिंग और ट्रिमिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रेगुलेट होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा 5s आरएनए, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा 16s, ये 16s आरएनए बन जाएगा, और ये तुम्हारा tRNA बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है तुम्हारा कटिंग एंड ट्रिमिंग।
जिसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए। कहां पे आएंगे? मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए की बात कर लेते हैं। मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो चलो भाई टीआरएनए कैसे बनता है, कैसे दिखता है, इन सबके बारे में देख लेते हैं। तो ये 5 प्राइम से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऐसा लूप बनाता है बेटा, ये लूप बनाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ लूप बनेगा। यस, अब यहाँ पे देखो, ये जो तुमको जो लूप दिख रहा है, ये ऐसा डबल लूप होता है इनिशियली। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल लूप होगा, यहाँ पे एक सिंगल लूप होगा। ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा बेटा 3 प्राइम। क्या कहलाएगा? 3 प्राइम। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे किसको? एडीपी को। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी को यूज करेंगे, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम का नाम कौन है? तो काइनेज। कौन सा एंजाइम है? काइनेज एंजाइम। साथ में हम यहाँ एंडोन्यूक्लियेज और एक फॉस्फोडाइएस्टेरेज, फॉस्फोडाइएस्टेरेज, ये दो एंजाइम और साथ में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये तुम्हारा 5 प्राइम। ठीक है, कुछ इस तरह से लूप का फॉर्मेशन हुआ, ये सेगमेंट बना। ठीक, ये सेगमेंट बना ऐसे, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 3 प्राइम में भी एक लूप बन गया है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक, ये लूप बन गया है, यहाँ पे लूप फॉर्मेशन कंप्लीटली हो गया है। अब देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये मतलब यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है ना, मतलब ये कि एंडोन्यूक्लियस जो है वो यहाँ को कट कर रहा है और फॉस्फेटेज जो है वो इस जगह को कट कर रहा है। ठीक है, कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद ये फाइनल शेप ले लेगा। कैसे फाइनल शेप ले लेगा? तो ये देखो, यहां से भी कट लगेगा बेटा, यहां से भी कट लगेगा। कहां से कट लगेगा? ये यहां से कट लगेगा, इधर, इधर यहां से कट लगेगा। चलो, तो क्या बन जाएगा देखते जाओ। 5 प्राइम, ये सीधा ऐसा। ठीक है, लूप को छोटा बना रहा हूं थोड़ा सा, ऐसा। ये अब सिंगल लूप आ गया, और 3 प्राइम में ऐड हो जाएगा कौन सा ग्रुप? ACC ग्रुप। ये बन गया तुम्हारा 3 प्राइम, और यही जो है वो कंप्लीट हमारा क्या है बेटा? टीआरएनए। ठीक है, क्या है? टीआरएनए है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। चलिए, अब देखो कटिंग कौन कौन कर रहा है उसके लिए देख लेना, कि यहां पे कटिंग करेगा तुम्हारा आरएनएसपी। कौन करेगा? आरएनएसपी। और यहां पे 3 प्राइम में कट करने वाला है तुम्हारा आरएनएज DEF। ठीक है, ये लोग जो है वो उस जगह पे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमको यहाँ पे लिखना है? तो ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए, जब टीआरएनए का मैचुरेशन होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ टीआरएनए यहाँ पे क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगी, मतलब कि कटिंग होगा, एंड थोड़ा बहुत क्या होगी? एडिटिंग होगी। स्प्लाइसिंग एंड एडिटिंग ऑफ आरएनए अकर। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। ये प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोल दूंगा एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा है? एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। लास्ट में कौन से ग्रुप का एडिशन होता है? तो एडिशन ऑफ ACC ग्रुप एट 3 प्राइम एंड अकर बाई, मतलब इसको कौन रेगुलेट करता है? तो एंजाइम का नाम तुमको बताया था ना, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज बाय टीआरएनए
न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज ये कौन है? एंजाइम। ठीक है ना। तो इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे रेगुलेशन जो है वो होता है बेटा। ठीक, चलिए अब यहां पे लास्ट बात कर लेते हैं बेटा डिग्रेडेशन का। मेरे ख्याल से डिग्रेडेशन और सर्विलेंस बचा हुआ है, फिर हमारा ये जो मॉडिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। चलो आज इसको खत्म कर ही देता हूं। ठीक है, चलिए आते हैं डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। अब यार इतना मैंने सब बनाया तो डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, समझते हैं पहले। चलिए देखना, तो डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, ये आरएनए कौन सा? एमआरएनए की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं बड़ा सा आरएनए बना देता हूं। इतना बड़ा आरएनए काफी है। यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। 3 प्राइम में पॉली एटेल का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है। तो इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो दो तरह के एंजाइम से रेगुलेट होगा। ठीक है, पहला है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बाय एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम और बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहां पे यूज करेंगे एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना। दो तरह के एंजाइम से क्या हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि इन दो तरह के वेरिएशन जो आपको दिख रहे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस दिखता है। तो बाय एक्सोन्यूक्लियस इसमें क्या होगा, एक तो डी एडिनाइलेशन के थ्रू होगा, डी एडिनाइलेशन के थ्रू होगा, या फिर हो सकता है विदाउट विदाउट डी एडिनाइलेशन। या तो एडिनाइलेशन के डी एडिनाइलेशन मतलब कि एडिनाइल ग्रुप का रिमूवल होगा, या तो नहीं होगा। ये दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, यदि मैं डी एडिनाइलेशन की बात करूं तो वो भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेटा। क्या क्या होते हैं यार? तो यहां जो डी एडिनाइलेशन है बाय, एक तो कैप को हटाने से होगा डी कैपिंग, बाय डी कैपिंग, या फिर हो सकता है विदाउट विदाउट डी कैपिंग। दो सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है ना। विदाउट एडिनाइलेशन में भी दो सिनेरियो बनेंगे, या तो मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम जाऊं, या तो मैं उल्टा कर सकता हूं 3 प्राइम से 5 प्राइम जाऊं। मगर दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, ये भी एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। बाई डी कैपिंग यदि होना है तो कहां होगा बेटा, एट 5 प्राइम एंड होगा। कौन रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेशन करेगा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स डीसीपी। ठीक है ना, DCP1 एंड DCP2, ये दो कंपोनेंट्स है जो हेल्प करते हैं, और इनका जो मूवमेंट होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा और हमेशा एक्सो होगा। विदाउट डीकैपिंग मतलब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले डायरेक्शन। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, तो मैं बोलूंगा एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू होगा। अब एंडो न्यूक्लियस में क्या होता है कि भाई ये डीएनए, इसको बीच से कट कर देंगे। कटिंग के बाद में ये 3 प्राइम से 5 प्राइम मूव कर सकता है, या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम मूव कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक, तो डिग्रेडेशन में इतने तरह की वैरायटीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, चलो अब इसमें देखना, यदि तुमको कुछ बेसिक जानना है तो ये अच्छा रहेगा, इसको अलग से बता देता हूं। बेसिक जानना है तो यहां पे चीजों को समझ लो कि भाई प्रोकैरियोट में जो एमआरएनए होता है उसका हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए और सेम यूकैरियोटिक आरएनए। प्रोकैरियोटिक का 1.5 मिनट होता है, उसके बाद ये डिग्रेड हो जाता है। 1.5 मिनट होता है। मगर यूकैरियोट का मान सकते हो कुछ घंटों से लेकर के फ्यू आवर्स टू डे। ठीक है, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना,
जो हमारा डिग्रेडेशन की बात मैं कर रहा था, तो वहां पे या तो डिग्रेडेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, या तो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, मगर ज्यादातर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में देखो, पॉली एटेल जो है वो डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, इसीलिए अभी तक ये बचा हुआ है। याद रखेंगे, पॉली एटेल प्रमोट प्रमोट द डिग्रेडेशन। ठीक है, ये डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है ऑफ व्हाट, mRNA। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, दूसरी पॉइंट, यहां पे यदि मैं बात करूं डिग्रेडेशन का, तो डिग्रेडोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। तो एक पॉइंट बेसिक से बन जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ mRNA occur in डिग्रेडोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, डिग्रेडोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहां पे क्या होगा, रेगुलेशन। ठीक, ये हो गई बात। चलिए, मेन है एंजाइम। एंजाइम को याद कर लो, यहां पे दोनों तरह के एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम हैं यहां पे बॉक्स में बना देता हूं अलग से। एक तो तुम्हारा एक्सोन्यूक्लियस चाहिए तुमको, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एक्सो है और कौन सा एंडो है। ठीक है ना, एंडोन्यूक्लियस। तो यहां डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए में जो एक्सोन्यूक्लियस यूज होता है वो पीएन पेज है बेटा, पीएन पेज। और आरएनएज टू यूज होता है। यहां पे तुम्हारा आरएनएज 3/E यूज होता है। ठीक है, तो इतने चीजों को तुमको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बनने के चांसेस बन जाते हैं बेटा। ठीक, अब देखो, यहां पे यदि एचआईवी वायरस की बात करूं, तो एचआईवी वायरस में क्या होता है, एक रेव जीन होता है जो कि इनिबिट कर देता है मॉडिफिकेशन को। ध्यान देना, यदि कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है, ह्यूमन बॉडी में एंट्री मतलब हम बोल सकते हैं कि वो हमें जब डिजीज कॉज करेगा। ठीक है ना, ये वायरस हमारे सेल में आया, ठीक है, सेल में भेजा किसको, आरएनए को। किसको भेज दिया, आरएनए को। आरएनए से हमारे डीएनए में इनकार्पोरेशन होगा और ये बना लेगा क्या, डीएनए बना लेगा। आरएनए से डीएनए बना लेगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो जब जब डीएनए बनेगा तो डीएनए में उसका भी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, और ये सीक्वेंस के 3 सिनेरियो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कि या तो ये एडिट हो जाए, जैसे ह्यूमन बॉडी में जब भी प्रोटीन बनते हैं तो वो एडिट होते हैं, आरएनए बनते हैं, एडिट होते हैं। तो यदि वो चले गया पहला एडिशन के लिए, ठीक ना, एडिशन बोलता हूं, एडिटिंग के लिए, एक तो हो सकता है एडिटिंग के लिए जाए। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि जो रैप प्रोटीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो और कोई एडिटिंग ना हो। तीसरा कंडीशन है नो एडिटिंग, नो एडिटिंग। तो एडिटिंग के कारण प्रोटीन बना, रैप प्रोटीन के कारण प्रोटीन बना, और नो एडिटिंग के कारण भी प्रोटीन बना। ठीक है ना, अब ये प्रोटीन जो है वो हमारे पैथोजन सेल में जा ही नहीं सकता, वो यूज नहीं कर पाए, कोई मतलब का नहीं। ठीक है ना, तो यहां पे एक बात आएगी कि जो एडिटेड होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिग्रेड। बाकी ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ये भी ट्रांसपोर्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एचआईवी वायरस का काम है बेटा, ये एग्जांपल दोगे तो एचआईवी वायरस का ही लेना। एचआईवी वायरस प्रोड्यूस रैव जीन, ठीक है ना, which inhibit the modification, which inhibit the modification, ये मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, क्या होगा इससे,
तो रेव प्रोटीन जो है वो इनहिबिट कर रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए को, जिसके कारण जो मॉडिफाइड आरएनए, यदि वो मॉडिफाई हो गया तो ये मॉडिफाइड आरएनए को यूज नहीं कर सकता कौन, एचआईवी वायरस। ठीक है, तो यहां पे मॉडिफिकेशन को नहीं होना है, तो रेव प्रोटीन इनहिबिट द मॉडिफिकेशन ऑफ द आरएनए बिकॉज रेव प्रोटीन inhibit the modification, ठीक है, इनहिबिट करेगा मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि हमको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो वायरस ऐसा मॉडिफाई करेगा कि उसके डीएनए, उसके प्रोटीन कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। तो याद रखना, बिकॉज मॉडिफाइड आरएनए क्या करता है, इनहिबिट करता है बेटा, इनहिबिट या नॉट एबल टू यूज बाय HIV। ठीक है ना, हमारा जो HIV वायरस है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे स्टैटिक माइंड बनता है, ये एक तरह का क्लियरेंस है। ठीक है, मतलब ये एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करेगा बेटा। चलो एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी खत्म कर देता हूं, हमारे पास 4 मिनट और बचा हुआ है। आरएनए सर्विलेंस बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, आरएनए सर्विलेंस बोलते हैं। क्या होता है, कैसा होता है, देख लेते हैं, बहुत सिंपल। जब ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन होता है बेटा आरएनए का, क्यों होता है, क्योंकि ऐसे डिफेक्टेड आरएनए बन जाते हैं जिसमें स्टॉप कोडॉन नहीं होते। मान लो, अब यहां पे स्ट्रैंड का यूज होगा, मान लो ये डीएनए, ठीक है, डीएनए से हमने क्या बनाया, तो डीएनए से बनाया हमने आरएनए। क्या बनाया, आरएनए, ये आरएनए। और आरएनए में दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, एयूजी स्टार्ट स्टार्ट कोडॉन होना चाहिए, इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं इसको, एक ये होना चाहिए, और यहां पे जैसे यूएए रख देते हैं, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, यदि ये मिसिंग है बेटा, ये जो कंपोनेंट है यदि वो मिसिंग है तो दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए which have not what stop कोडॉन, जिनके पास स्टॉप कोडॉन नहीं होगा, और एक से ज्यादा, और टू स्टॉप कोडॉन, या तो ना हो या तो टू स्टॉप कोडॉन जो है वो क्या हो, प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में उसको हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कंटेन प्रीमेच्योर ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन कोडॉन, उसको हम यहां पे रिमूव कर देंगे। तो ऐसा आरएनए जो क्या कंटेन करता होगा, आरएनए विच कंटेन क्या, प्रीमेच्योर ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडॉन डिग्रेडेड, ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, और ये डिग्रेडेशन को रेगुलेट कौन करता है, तो देख लेना, डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए regulated by UPF1, इसका भाई 2, इसका भाई 3, ये तीन कंपोनेंट से क्या होता है, इनका रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो ये ना मोल बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। अब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका जीन रेगुलेशन। क्या है, जीन रेगुलेशन है बेटा। तो जीन रेगुलेशन को हम कल देखेंगे बहुत डिटेल में,
एक एक चीज बताऊंगा बेटा। स्मार्ट जीन क्या होता है, हाउस कीपिंग जीन क्या होते हैं, जीन रेगुलेशन किस लेवल पे होता है, प्रोटीन लेवल पे या आरएनए लेवल पे। उसके बाद में ओपेरॉन मॉडल क्या है, ओपेरॉन मॉडल के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, लैम्डा फेज, सब चीजों को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजों को कल कवर करते हैं। सो टेक केयर बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक।